बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर 8, और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो हम आगाज करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। माय डियर स्टूडेंट, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की एसिडिक नेचर। पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि एसिड क्या होता है। आपने एसिड्स के बारे में वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लीवर्स, यूजेनोविच एंड मेनी मोर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है? A species which donates proton, वो स्पीशीज जो प्रोटॉन दे हम उसे एसिड कहते हैं, यानी प्रोटॉन डोनर, दैट इज कॉल्ड एसिड। मसलन आपके पास ये HCl है, HCl ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें आयोनाइज होता है। इसका मतलब है HCl H पॉजिटिव माइन प्रोटॉन डोनर है, लिहाजा HCl इज एन एसिड। सिमिलरली यू हैव H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी दो प्रोटॉन देता है और साथ सल्फेट आयन बनाता है, सो दिस वन इज आल्सो द एसिड। सिमिलरली यू हैव द एसिटिक एसिड CH3COOH। अब ये एसिटिक एसिड भी आयोनाइज होकर प्रोटॉन देता है। ये जो H पॉजिटिव है हम इसे प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, और वो स्पीशीज जो H पॉजिटिव दे हम उसे एसिड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। माय डियर स्टूडेंट, एसिड की स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करती है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, यानी वो एसिड जिसमें प्रोटॉन देने की जितनी ज्यादा सलाहियत होगी, जितना फ्रीक्वेंटली प्रोटॉन देगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एक और भी चीज, हम एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में आपने Ka पढ़ा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और हमने कहा था कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एक और भी हमने चीज पढ़ी थी, वो थी pKa। माय डियर स्टूडेंट, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। आपने ये याद रखना है, आज की डिस्कशन में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को pKa की सेंस में मेजर करूंगा। तो मैंने क्या कहा कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। आई मीन जितनी pKa वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो एसिड वीक होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जितनी pKa वैल्यू कम होगी उतनी उस एसिड की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बात आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक और टर्म आपके साथ शेयर करता चलो, दैट इज टर्मिनल अल्काइंस। अल्काइंस हमने क्या पढ़ा? हमने कहा वो स्पीशीज, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, हम उन्हें अल्काइन कहते हैं। हम उन्हें एसिटाइलीन्स भी कहते हैं। ये मैं आपको पीछे पढ़ा के आऊं। अब अल्काइन को हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, टर्मिनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्मिनल अल्काइन में क्या कहूंगा कि इफ ट्रिपल बॉन्ड लाइज एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, दैट अल्काइन इज टर्मिनल अल्काइन, या दैट इज कॉल्ड वन अल्काइन। ये याद रखना है, टर्मिनल अल्काइन भी हम उसे कहते हैं, वन अल्काइन भी हम इसे कहते हैं। मसलन स्टूडेंट, मेरे पास ये एसिटाइलीन है, दिस वन इज एसिटाइलीन। आप इसे एसिटाइलीन भी कह लो, आप इसे इथाइन भी कह लो। इथाइन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये कार्बन यानी दो कार्बन है और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो एसिटाइलीन है, दिस वन इज द टर्मिनल अल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड लाइज एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। दिस वन इज प्रोपाइन, ये मेरे पास प्रोपाइन है। माय डियर स्टूडेंट, प्रोपाइन इज आल्सो द टर्मिनल अल्काइन। व्हाई? बिकॉज दिस ट्रिपल बॉन्ड lies at the end of the chain. इसमें जो कार्बन चेन है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, और ये ट्रिपल बॉन्ड that lies end of the carbon chain.
ये आपके पास ये 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन, 1 2 3 4. The carbon chain consists of 4 carbon atoms and a triple bond lies at the end of the chain. So this 1 butane is also called terminal alkyne. This one is also called 1 alkyne. Similarly, you have this compound. अब इसमें देखोगे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4. अगर आप इसमें देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड ऑफ द चेन लाई नहीं कर रहा, इट लाइज समवेयर, इट इज लोकेटेड, ट्रिपल बॉन्ड इज लोकेटेड समवेयर अदर देन द एंड ऑफ द चेन. ये यहां पे है, ये चेन के अंदर है, एंड पे नहीं है. ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है. दिस अल्काइन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इंटरनल अल्काइन. तो इंटरनल अल्काइन हम क्या कहेंगे? इंटरनल अल्काइन हम कहेंगे कि इफ ट्रिपल बॉन्ड इज लोकेटेड समवेयर एल्स अदर देन द एंड ऑफ द कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल अल्काइन. जैसे आपके पास ये वाला है, दिस वन इज 2 ब्यूटाइन. तो माय डियर स्टूडेंट, अल्काइन दो तरह के हो गए, एक टर्मिनल अल्काइन या जिन्हें हम 1 अल्काइन कहते हैं, और दूसरे इंटरनल अल्काइन. ये जो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना स्टूडेंट, ये यहां तक ये वाले एसिटाइलिन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन. टर्मिनल या जिसे हम 1 अल्काइन कहते हैं, अल्काइंस. लेकिन ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये जो 2 ब्यूटान है, दिस वन इज इंटरनल अल्काइन. अब एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिडिक और एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक या एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन. क्या हम कहेंगे? अल्काइन में हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. वो हाइड्रोजन एटम जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिटाइलिनिक या एसिडिक हाइड्रोजन. मसलन स्टूडेंट इधर आप देखें, ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, दीज आर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और इनके साथ ये जो हाइड्रोजन है, ये और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं. इसका मतलब हुआ एसिटाइलिन में 2 एसिडिक या एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन पाए जाते हैं. आप प्रोपाइन की बात करो, ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp, जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp, वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये sp3 है. अब इस कार्बन के साथ, sp कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन. इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है. इस sp3 के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इन हाइड्रोजन को जो sp3 के साथ बॉन्डेड है, इन्हें हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे. एसिडिक हाइड्रोजन हम किन्हें कहेंगे? वो हाइड्रोजन एटम जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ. इसका मतलब है एसिटाइलिन में तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, लेकिन प्रोपाइन में सिर्फ 1 एसिडिक हाइड्रोजन है. अब 1 ब्यूटाइन में जाएं, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. हम किस पे ज्यादा हम कह रहे हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन पे. तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ आपके पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है. ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. अब आप इस पे आ जाए, ये जो 3 थे ना, ये थे टर्मिनल अल्काइन, ये थे 1 अल्काइन. इसका मतलब है ये जो 1 अल्काइन है, जो टर्मिनल अल्काइन है, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है. अब इंटरनल अल्काइन की तरफ आ जाए. माय डियर स्टूडेंट, दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp, दिस कार्बन इज sp, दिस कार्बन इज sp3. अब इस sp3 इन दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, बट दीज हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड है. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज sp, दिस वन इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
इन दोनों कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ब्यूटाइन जो कि इंटरनल अल्काइन है, तो इंटरनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई ना यहां तक, वो मैंने आपको अल्काइन 2 किस्म के बताए। एक टर्मिनल अल्काइन जिनके कार्बन चेन के एंड पर ट्रिपल बॉन्ड है, और एक इंटरनल अल्काइन जिनमें एंड कार्बन की बजाय चेन के एंड की बजाय कहीं और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। मैंने आपसे कहा कि जो टर्मिनल अल्काइन है, जिन्हें हम वन अल्काइन भी कहते हैं, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, लेकिन इंटरनल अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। फिलहाल इतनी बातें आपने ज़हन में बिठानी। अब एक अहम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। 2 बातें हमने की हैं। एसिडिक नेचर, एसिड क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, ये 2 बातें हो गई। मैंने कहा पीकेए वैल्यू के लिहाज से आज हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। अल्काइन को हमने डिस्कस कर दिया, 2 किस्म के अल्काइन, और जो टर्मिनल अल्काइन है उनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। अब बात को आगे लेके बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा अल्केन, आपने पढ़ा अल्कीन, हम पढ़ रहे हैं अल्काइन। 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन आप पढ़ चुके हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर आप इन तीनों में देखेंगे ना, तो इन तीनों में एसिडिक नेचर के लिहाज से इन तीनों में ये जो टर्मिनल अल्काइन हैं, जो वन अल्काइन हैं, दे हैव द एसिडिक नेचर, जबकि अल्कीन और अल्कीन उनकी वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते। मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना ईथेन है, ईथीन है, इथाइन है। इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये तीनों जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। मैं आपके साथ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इथेन को देखें, जो अल्केन फैमिली से ताल्लुक रखता है, इसकी पीके वैल्यू 50 है। आप अल्कीन को देखें, इसकी पीके वैल्यू 44 है। आप अल्केन को देखें, इसकी पीके वैल्यू 25 है। अब इथाइन जो है, यानी इथेन, इथीन, इथाइन, पीके वैल्यू 50, 44 और 25। जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा है वो वीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इथाइन, आई मीन एसिटाइलिन, ये इथीन और इथेन की निस्बत दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और कहा जाता है ये इथीन और इथेन की निस्बत इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 10⁻20 टाइम्स ज्यादा है। एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन, इथीन और इथेन की निस्बत इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 10⁻20 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये उनकी निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। वजह बहुत सिंपल है। वजह यह है कि एसिटाइलिन में, इथाइन में द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन वो इथीन और इथेन की निस्बत ज्यादा है। वजह जाननी पड़ेगी। वजह लॉजिकली है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में वो समझाने जा रहा हूं, जरा गौर से। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को देखें तो जो इथेन था उसमें कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इथीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इथाइन, एसिटाइलिन, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड। जब आप sp3 से sp2 और sp2 से sp की तरफ बढ़ते हैं, s करैक्टर इंक्रीज करता है। sp3 में s करैक्टर 25%, sp2 में s करैक्टर 33%, sp में s करैक्टर 50%। माय डियर स्टूडेंट, जितना s करैक्टर बढ़ता जाता है उतनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, उतनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इथेन है इसमें जो कार्बन है ना, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 है। इथीन में जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66 है,
और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.99। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हुआ कि जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ता है, s परसेंटेज s करैक्टर बढ़ता है, वैसे वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और जैसे जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन बनकर आयोनाइज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जितना s करैक्टर, परसेंटेज s करैक्टर ज्यादा होगी, उतनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना कार्बन के न्यूक्लियस का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर पुलिंग ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और उतना ये जो हाइड्रोजन है ये आसानी से प्रोटॉन बनकर रिलीज होगा। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ इसी सेंस में डिस्कस करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप एक काम करें, आप इथेन से प्रोटॉन का रिलीज करवाएं। जब रिलीज करवाएंगे तो ये आपके पास CH3 CH2 नेगेटिव, ये एक एनाइन बना, कार्बन आयन बना। इथीन, उससे प्रोटॉन को रिलीज करवाएं, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ये एक कार्बन आयन बना। और इस तरह अगर आप एसिटाइलिन, इससे एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम जो है ना, हाइड्रोजन आयन लूज करवाएं, तो आपके पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, दिस वन इज कॉल्ड एसिटाइल आयोडाइन। अब बड़ी अहम बात है, बहुत गौर से सुनना। ये जो आपके पास इथेन से जो कार्बन आयन बना था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में मौजूद है, और ये जो इथीन से आपके पास कार्बन आयन बना था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में मौजूद है। और ये जो आपके पास एसिटाइलाइड बना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट लाइज इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये जो sp3 है ये न्यूक्लियस से दूर होता है, ये जो sp2 है ये न्यूक्लियस से कदरे करीब है, और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के और करीब है। जितना s परसेंटेज s करैक्टर ज्यादा होता है ना, उतना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। इसका मतलब है कि अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने ज्यादा करीब होगा, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के साथ उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और जितनी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब है इन तीनों किस्म के कार्बन आयन में जो एसिटाइलाइड आयन है दैट इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना उसका एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होती है। इसका मतलब हुआ कि इथीन, इथेन और फिर इथाइन, एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन प्रोटॉन लूज करके एसिटाइलाइड आयन में बनने की टेंडेंसी बाकी दोनों की निस्बत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10⁻20 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेरी सिंपल, इसका मतलब है कि ऐसे अल्काइन जिनमें हाइड्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होगा, वो आसानी से प्रोटॉन रिलीज करके अपने आप को अल्काइनाइड आयन में कन्वर्ट करती हैं, और यही हाइड्रोजन इनकी एसिडिक नेचर का बायस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ all terminal alkynes, all one alkynes, they have acidic hydrogen and they show acidic nature। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो वन अल्काइन है ना, टर्मिनल अल्काइन, जिसमें हमने एसिटाइलिन की बात की, नो डाउट ये अल्केन और अल्कीन की निस्बत ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह उन जितने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है। यहां तक कि ये वाटर और अल्कोहल जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। आपको पता है वाटर की पीके वैल्यू कितनी है? 15.7 है पीके वैल्यू इसका, और ये इथाइन की हमने कितनी पढ़ी है? 25। इसका मतलब है वाटर इथाइन की निस्बत स्ट्रॉन्गर एसिड है। इस तरह आप अल्कोहल की बात कर लो, अल्कोहल की पीके वैल्यू 16 to 17 है। इसका मतलब है वाटर है, अल्कोहल है, वो
इथाइन की निस्बत वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इथाइन जो है वो बाकी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की निस्बत जो अल्काइन है वो, लेकिन कौन से अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन, वो अल्काइन जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। मैं आपको ना कुछ रिएक्शन स्टूडेंट स्टडी करवाता हूं जो एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन इसको वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट इसमें हम रिएक्शन विद सोडियम अमाइड एंड मोल्टन सोडियम, ये NaNH2, this one is called सोडियम अमाइड। हम इसे ना सोडामाइड भी कहते हैं, सोडियम अमाइड कह लो या सोडामाइड कह लो। अब इसमें याद रखना ये सोडियम अमाइड है Na और NH2, ये सोडियम आइन और ये अमाइड आइन, ये अमाइड आइन। व्हाट इज अमाइड आइन? अमाइड आइन ये कॉन्जुगेट एसिड है, किसका भला? कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस? दिस वन इज अ कॉन्जुगेट बेस। अब देखो ये आपके पास अमोनिया है ना, NH3, ये अमोनिया है। अमोनिया से एक प्रोटॉन निकाल दो, जब आप प्रोटॉन निकालेंगे तो ये बन गया NH2-, ये अमाइड आइन है, अमाइड आइन। दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन लेगा तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा और इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दिस वन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने क्या किया, आपने ये अल्काइन है, मैं इसे 1 अल्काइन कहता हूं, ये टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन। आप इसका सोडामाइड से रिएक्शन करवाएं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये प्रोटॉन अमाइड आइन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ये एसिडिक प्रोटॉन है और एसिडिक प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये एसिडिक हाइड्रोजन, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अमाइड आइन ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहां पे सोडियम आइन आ गया और ये आपके पास बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस वन इज कॉल्ड सोडियम अल्काइनाइड। अल्काइन है ना, इससे सोडियम अल्काइनाइड बना, बिल्कुल इस तरह। अच्छा एक बात याद रखना कि दिस अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन इज ट्रीटेड विद सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, सिमिलरली दिस वन इज एसिटाइलिन, इथाइन एसिटाइलिन, when it is treated with sodamide in a liquid ammonia, सेम अप्रोच जो ऊपर हमने की। क्या होगा, ये जो अमाइड आइन है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये अमाइड आइन यहां से हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और आपके पास ये बन गया जी CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया, और इधर भी आप प्लस NH3 लिखेंगे। तो दिस वन इज कॉल्ड सोडियम, चूंकि ये एसिटाइलिन था इसलिए ये आपके पास बना एसिटाइलाइट, सोडियम एसिटाइलाइट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सोडियम एसिटाइलाइट है, दिस वन इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट, फॉर केमिकल सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, केमिकल सिंथेसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। मतलब मैं आपको एक रिएक्शन बताता चलूं, अगर आप ना ये लें CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, सोडियम एसिटाइलाइट, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज एन अल्काइल हैलाइड। जब आप इस सोडियम एसिटाइलाइट का मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएं, ये सोडियम इसके साथ मिलकर NaCl बनाएगा और ये मिथाइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा एंड यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3 प्लस NaCl। जरा गौर से, ये था आपके पास एसिटाइलिन का सोडियम अमाइड से रिएक्शन करवाया,
आपके पास ये सोडियम एसिटाइलाइड आया और सोडियम एसिटाइलाइड का आपने मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, यू विल गेट द प्रोपाइन। तो आपने क्या किया, आपने इथाइन को, एसिटाइलिन को प्रोपाइन में कन्वर्ट किया। यानी दिस सोडियम एसिटाइलाइड इज ए वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट, इट इज यूज्ड फॉर द केमिकल सिंथेसिस। और आपने 2 कार्बन वाले अल्काइन को 3 कार्बन वाले अल्काइन में कन्वर्ट किया। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह व्हेन इथाइन, दिस वन इज इथाइन, दिस वन इज एसिटाइलिन, टर्मिनल अल्काइन, वन अल्काइन इज ट्रीटेड विद मोल्टन सोडियम। मोल्टन, आप ना सोडियम ले लें, पोटाशियम ले लें, जो मोल्टन स्टेट में जब आप लेंगे तो स्टूडेंट ये प्रोटॉन यानी दोनों हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर H2 बनकर निकल जाएंगे और इन दोनों जगहों पे ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ये हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड, 2 सोडियम है तो डाई सोडियम एसिटाइलाइड, ये हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सो मैंने इसको लिख दिया। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन विद सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया एंड मोल्टन सोडियम। आगे हम 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनको स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन विद हैवी मेटल्स। और यहां जो हैवी मेटल मैं ले रहा हूं ना, वो हैं कॉपर आयन और साथ ही साथ मैं सिल्वर आयन की बात कर रहा हूं। तो कॉपर और सिल्वर, दीज आर हैवी मेटल्स, इनके साथ मैं टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, अब ना अमोनिकल, ये मैं NH4OH उसका मिक्सचर इसके साथ, ये है क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये जो है ना, इसमें ये +1 है, ये -1 है। अगर कॉपर +1 हो ना तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रस, और अगर कॉपर जो है ये +2 में हो तो हम कैसे इसे कहते हैं क्यूप्रक। अगर +1 हो तो क्यूप्रस सीन, और अगर +2 हो तो क्यूप्रस काफ। यानी अगर आप अलिफ बे पे पढ़े ना तो सीन पहले आता है, काफ बाद में आता है। इसका मतलब यह हुआ 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है। 1 2 सीन काफ, तो 1 होगा तो क्यूप्रस और 2 होगा तो क्यूप्रिक। यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। सो दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस क्लोराइड। आप ना अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, उसके साथ आप एसिटाइलिन का 1 अल्काइन का रिएक्शन करवाएं। माय डियर स्टूडेंट, जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा ना तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देखो। ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन बनकर यहां से रिलीज हो जाएंगे और आपके पास C≡C, एक कॉपर इधर आ गया और एक कॉपर इधर आ गया। याद रखना, कार्बन और कॉपर के दरमियान यहां कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये याद रखना है। तो ये मेरे पास बना, ये दीज आर रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, पीपीटी आपके पास है। मैं ना एरो नीचे की तरफ शो करता हूं जो बताते हैं ये प्रेसिपिटेट है। दूसरी इसके साथ जो चीज बनेगी स्टूडेंट, ये देखें, ये 2 क्लोरीन है NH4, ये NH4, अमोनियम भी 2 हैं, तो 2 अमोनियम 2 क्लोरीन के साथ मिलेंगे, यू विल गेट 2 NH4Cl प्लस ये 2 प्रोटॉन थे, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन बनकर रिलीज हुए, ये 2 OH है, आपके पास ये क्या बना, +2 H2O। अब याद रखना, ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने बताया ना स्टूडेंट, इसमें आपके पास ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने, कोई गैस इवॉल्व हो, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, तो दैट कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंग्विश रिएक्शन। वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए वो रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखा, 1 अल्काइन का
अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये डिस्टिंग्विश रिएक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन होता कैसे, जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। आपने क्या करना है, ये कोनिकल फ्लास्क ली, इस फ्लास्क में आपने कैल्शियम कार्बाइड लिया और उसमें आपने वाटर को ऐड किया ताकि आप एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करवाएं। जब आप इस एसिटाइलिन गैस को इस सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं तो देखें ये आपके पास रेडिश ब्राउन पीपीटी बनते, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये जो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनते हैं ना, आप इनको फिल्टर कर लें। फिल्टर के दौरान आप दोबारा इनको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इनको ड्राई करेंगे तो ये आपके पास आ गया, दिस वन इज डाई कॉपर एसिटाइलाइड। ये डाई कॉपर एसिटाइलाइड होता है। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कि ये जो डाई कॉपर एसिटाइलाइड है ये स्टेबल होता है ड्राई फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसके करीब जरा सा भी एक जलती हुई जो मैच स्टिक है वो ले जाएंगे तो ये फौरन इसको आग लग जाती है, इग्निशन इसकी हो जाती है। तो इसको ज्यादा देर आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप इसको स्टोर ही करना हो तो फिर इसको डाइल्यूट एसिड में स्टोर किया जा सकता है। तो मेरे पास ये जो रेडिश ब्राउन पीपीटी बने, स्टूडेंट इनका नाम भी आपको आना चाहिए। 2 कॉपर है तो ये बना डाई कॉपर, और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलाइड। तो ये आपके पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड। वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल NH4OH की अमेजश है, और ये जो सिल्वर नाइट्रेट, दिस वन इज AgNO3। मैं एक चीज आपके सामने बताता चलूं, माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपने पढ़ा ना अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। अब इसमें देख सकते हैं ये कॉपर जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, और अमोनिया ने इसको बतौर लाइगेंड इसके साथ है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें सिल्वर He, दिस वन इज द सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ ये अमोनिया जो है, तो ये आपके पास इनके स्ट्रक्चर हैं। ये आप चैप्टर नंबर 6 जो है इसी बुक में चैप्टर 6, वहां पे आपने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उनके स्ट्रक्चर उनको डिस्कस किया है, स्टडी किया है। अब ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। चैप्टर 12 में जाके बहुत इंपॉर्टेंट, टॉलेंस रिएजेंट भी हम इसे कहते हैं। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब रिएक्शन जरा देखें, बिल्कुल सेम। दिस वन इज इथाइन एसिटाइलिन, इट इज ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सेम अप्रोच। अब क्या होगा, इसमें यह होगा कि दोनों जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन बनकर रिलीज होंगे, और इन कॉपर के साथ, कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C, एक सिल्वर और दूसरा सिल्वर, 2 सिल्वर हो गए, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस वन इज डाई सिल्वर। ऊपर क्या कहा था, डाई कॉपर, अब ये क्या, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। ये क्या है, दीज आर वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या थे, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी, ये क्या है, व्हाइट पीपीटी। और साथ ही साथ ये अमोनियम आइन, ये दो अमोनियम आइन, 2 नाइट्रेट आइन, ये आपके पास क्या बना, ये बना 2NH4NO3 प्लस ये OH कितने हैं, 2, और यहां से 2 हाइड्रोजन जो है वो दोनों हाइड्रोजन एक OH के साथ मिलके ये बन गया जी 2 वाटर। मैं दोबारा कहूंगा, इधर आपके पास प्रेसिपिटेट बने रेडिश ब्राउन, इधर आपके पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं व्हाइट। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई फिजिकल चेंज आए, प्रेसिपिटेट बने, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो, कोई गैस इवॉल्व हो, दैट कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। इसकी तरह यह भी डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे होगा, माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। याद रखना, टॉलेंस रिएजेंट। आपने क्या किया, आपने कैल्शियम कार्बाइड और वाटर इसको मिक्स करके आपने एसिटाइलिन गैस प्रिपेयर की और उसको इससे बबल आउट करवाया।
जैसे जैसे आप बबल आउट करवाते जाएंगे ये आपके पास ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनते जाएंगे. दीज आर एक्चुअली द एसिटाइलाइड ऑफ सिल्वर. दिस वन इज डाई सिल्वर एसिटाइलाइड. जब ये बहुत ज्यादा बन जाएं, अब आप इनको फिल्टर करें. फिल्टर करने के बाद आप इसको ड्राई करेंगे तो आपके पास ये डाई सिल्वर एसिटाइलाइड के प्रेसिपिटेट हासिल हुए. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इनके करीब जलती हुई मैच स्टिक ले जाएं, दे विल इग्नाइट वायलेंटली. ये एक्सप्लोड करेगा और बहुत ज्यादा आवाज आएगी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप ना ये जो डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है, आप इसे स्टोर नहीं कर सकते. आप इसको ज्यादा देर स्टोर करना, दिस वन इज वेरी डेंजरस. माय डियर स्टूडेंट, ये दो हमने रिएक्शन पढ़े. ये दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनकी ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत है. मसलन मैं अगर आपसे कहूं कि आप टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन में डिफरेंशिएट करें, तो आप इन रिएक्शंस की मदद से करते हैं. मसलन मैं आपसे कहता हूं यू हैव 1 ब्यूटाइन एंड यू हैव 2 ब्यूटाइन. डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन. तो आप क्या करेंगे? आप इन रिएक्शन की मदद से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जो 2 ब्यूटाइन है दैट इज इंटरनल अल्काइन, और वो जो 2 ब्यूटाइन है वो इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं देगा. जबकि जो 1 ब्यूटाइन है वो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इनके साथ रिएक्शन करके रेडिश ब्राउन पीपीटी या व्हाइट पीपीटी बनाएगा. और इस तरह यूं आप 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. एक और चीज आ गई, दैट इज रीजनरेशन ऑफ अल्काइन. आपके पास ये है डाई सिल्वर एसिटाइलाइड. डाई सिल्वर एसिटाइलाइड ये किससे बना था? ये एसिटाइलिन का टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया. अब आप क्या करें? अब आप इस डाई सिल्वर एसिटाइलाइड जो हाईली अनस्टेबल होता है, इसके एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, आप इसको ना डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं. डाइल्यूट, दिस वन इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. माय डियर स्टूडेंट, ये 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन सिल्वर को, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे सिल्वर को सब्स्टिट्यूट करेगा, और आपके पास ये C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये आपके पास दोबारा क्या हासिल हो गया? एसिटाइलिन. और ये जो Ag है, ये Ag इस SO4 के साथ मिलेंगे एंड यू विल गेट Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट. बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये यही वाला, दीज आर व्हाइट पीपीटी डाई सिल्वर एसिटाइलाइड. बिल्कुल डाई सिल्वर एसिटाइलाइड. अब इसका आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं. माय डियर स्टूडेंट, आपने 2 लिए नाइट्रिक एसिड, यानी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सिल्वर को सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे Ag को सब्स्टिट्यूट करेगा. बिल्कुल ऊपर जैसे आपने डिस्कस किया, तो ये आपके पास ये, और इधर हाइड्रोजन, वही अल्काइन हासिल हुआ जिस अल्काइन से आपने इसको प्रिपेयर किया था, प्लस AgNO3. चूंकि 2 Ag ये आपके पास हासिल हुआ, तो ये. अब इसमें एक और अहम बात बताता चलो, अगर याद रहे तो, हमने 2 तरह के अल्काइनाइड पढ़े. एक अल्काइनाइड जो हमने अल्कली मेटल से लिए थे, मसलन एक अल्काइनाइड ये हमारे पास थे, दिस वन इज सोडियम अल्काइनाइड, और उसमें हमने सोडियम एसिटाइलाइड को पढ़ा. ये जो सोडियम अल्काइनाइड है ना, दे आर अनस्टेबल इन वाटर एंड दे डिकम्पोज, दे हाइड्रोलाइज इन वाटर एंड दे गिव द ओरिजिनल अल्काइन. लेकिन ये जो आपके पास हैवी मेटल अल्काइनाइड बने, आई मीन डाई सिल्वर एसिटाइलाइड या डाई कॉपर एसिटाइलाइड आपके पास आए, दे आर स्टेबल इन वाटर, but when they are treated with dilute acid, they will convert back into the original alkyne. ये एक फर्क है इन दोनों में, इसको आपने मद्देनजर रखना है. My dear student, we have the uses of the alkynide are the alkynides are used for preparation, purification, separation and identification ये of alkyne. माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने 4 टर्म्स इस्तेमाल की. पहली टर्म आपके पास क्या है? प्रेपरेशन.
अल्काइनाइड से हम अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं। मसलन आपके पास यह है डाई कॉपर एसिटाइलाइड, आप इससे अल्काइन प्रिपेयर करना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप इस डाई कॉपर एसिटाइलाइड का मिथाइल हेलाइड या प्राइमरी अल्काइल हेलाइड से रिएक्शन करवाएं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे यू विल गेट द हायर अल्काइंस, ये बात याद रखनी। द सेकंड वन इज प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें इथेन है, इथीन है, इथाइन है, अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन है। आप उस मिक्सचर में से अल्काइन को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उसका टॉलेंस रिएजेंट के साथ या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो अल्काइन है ये अल्कानाइड बनकर प्रेसिपिटेट बनकर बाकी मिक्सचर से अलग हो जाएंगे और यूं आप उनको दोबारा फिर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके प्योरीफाई कर सकते हैं। सेपरेशन, आपके पास ना वन ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन है, दोनों बोथ आर आइसोमर्स और दोनों आपके पास मौजूद है। आप इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सेपरेट करना, आप क्या करेंगे? आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट के साथ या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपके पास वन अल्काइन है, आई मीन वन ब्यूटाइन है, जो टर्मिनल अल्काइन है, वो प्रेसिपिटेट बनकर इंटरनल अल्काइन से सेपरेट हो जाएगा। और लास्ट पे क्या है? आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपसे कहा हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 butane and 2 butane? You can distinguish these two with the help of reaction with treating with ammonical cuprous chloride or ammonical silver nitrate solution. मैं आपसे कहता हूं बेटा जी ये आपके पास इथीन है, ये इथाइन है। How will you distinguish between ethene and ethyne? आप कहते हैं जी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएं, दोनों उसको डीक्लोराइज कर देते। आप कहते हैं जी अल्कलाइन के MnO4 से रिएक्शन करवाएं, दोनों उसको डीक्लोराइज कर देते। अगर किसी रिएजेंट के साथ दोनों जो इथीन और इथाइन दोनों सेम बिहेवियर दे रहे हैं तो फिर तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे ना। डिस्टिंग्विश करना है तो फिर ऐसा केमिकल टेस्ट करें जो एक पॉजिटिव दे और एक नेगेटिव दे। तो फिर आप क्या करेंगे? आप इथीन और इथाइन को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, यू कैन डू सो बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट और बाय यूजिंग अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इस सूरत में इनके प्रेसिपिटेट आई मीन ये अल्कानाइड की सूरत में आएगा और फिर आप उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करके उसको ओरिजिनल अल्काइन उसको हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया एंड दैट वाज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।